तो भाई पहला मैच खेला गया जिस तरह से इंडिया और आयरलैंड का, इंडिया ने कमाल किया, धमाकेदार जिस तरह से जीत प्राप्त की है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी पिच थी, बहुत अच्छे बैटिंग हुई, क्योंकि इस तरह की कुछ पिच ही नहीं बनाई गई कि जिस तरह से उस तरह की बल्लेबाजी की जाए। हाँ, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्म की है और हमारे बॉलर स्पेशली बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। हार्दिक पांड्या की जिस तरह से बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या किस तरह से बॉलिंग करेंगे, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या आईपीएल में अलग और इंटरनेशनल में जिस तरह से अलग परफॉर्म करते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या के बारे में यहाँ इंडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को इस तरह से सिलेक्ट किया गया, कोई और बैटर नहीं था क्या, लेकिन जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया है ये बहुत अच्छी बात है। हमने जिस तरह से बॉम्बे मैच में भी देखा था कि हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे और जिस तरह से कल वो जिस तरह से बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग रही। मतलब जिस तरह से वो स्पेल डाले हैं, मेडन ओवर भी डाले हैं, मतलब हार्दिक पांड्या कमाल की बॉलिंग जिस तरह से कल करके दिखाया है। किसी भी बॉलर से वो अच्छा किए हैं, बहुत ज्यादा विकेट भी निकाले, 4 ओवर किए हैं, 27 रन दिए, 3 विकेट भी निकाले, जो कि किसी भी बॉलर का ये नहीं है बेस्ट। और जबकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अच्छी, हार्दिक पांड्या के बारे में इंडिया में बहुत बातें उठ रही थी, जिस तरह से वो आईपीएल में खेल रहे थे, उन्हें छपरी या वगैरह वगैरह बोल रहे थे लोग, पर भाई वो इंडिया का प्लेयर है, अब इस तरह से बात नहीं चलेगी। अब अच्छी पॉजिटिव बात, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे जिस तरह से कल बॉलिंग की आयरलैंड के खिलाफ। कल जैसे ही टीम इंडिया ने टॉस जीता, भाई रोहित शर्मा ने कहा चलो बल्लेबाजी करो, हम बॉलिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि पिच का कंडीशन ही हुई है, क्योंकि 100 या 70 वाली ही पिच है, क्योंकि उससे ज्यादा बन नहीं पा रहे हैं इस पिच पर। तो स्पेशली जो भी टीम वहां पर न्यूयॉर्क में जो भी टीम अगर टॉस जीतती है वो हमेशा कहती है कि हम गेम चेस करने पर जाएंगे, क्योंकि रन कम बनते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर भी कम रहता है। और जिस तरह से आयरलैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, किसी को देखकर अच्छा नहीं लगा यार। मतलब कोई भी 10 पर 15 पर, वो तो लास्ट में 2 बल्लेबाजों कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर लिए, वरना आयरलैंड 60-70 वाली कंडीशन में थी तो उसे, लेकिन आयरलैंड ने फिर भी कुछ अच्छे बल्लेबाजी कर 96 रन लगा दिए थे बोर्ड पर, जो कि भाई अच्छे रन थे उस पिच के अनुसार थे। हाँ, T20 के अनुसार से अच्छे रन नहीं थे, ये टेस्ट वाली ही पिच बनाई गई थी, लेकिन आयरलैंड में लास्ट में बहुत अच्छे बल्लेबाजी की उनके 2 बल्लेबाजों ने लास्ट में, उसी के कारण आयरलैंड 96 रन पहुंच गई, वरना वो 60-70 वाली ही पिच थी, क्योंकि इनका आयरलैंड का पहला ही विकेट गिरता है 7 पर, दूसरा 9 पर, तीसरा 28 पर, चौथा 36 पर, पांचवा 44 पर, छठा 46 पर गिर जाता है, और वहीं 7वां 49 और 8वां 50। अब 50 पर से सोचिए, 50 पर से 96 रन, अगर कोई 8 विकेट गिर जाए किसी टीम का, उसके बाद वो 46 रन जोड़ दे, तो भाई इतनी आराम बात नहीं है, वो भी उस पिच पर वहां की, जबकि हमारे सारे बॉलर की अच्छी बॉलिंग के कारण वहां पर बना दी। किस तरह से बना हमें भी नहीं समझ में आया, हमें लगा कि 50 पर 8 विकेट गिर गए, 60 जाते जाते पूरी टीम फिनिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 30-35 रन एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए थे। हाँ, मतलब 60 से ज्यादा पिच थी नहीं उनके हिसाब से, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छी खासी रही है, और 50 पर हम 8 विकेट निकाल चुके थे, तो ज्यादा रन बनने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ से, और जितनी उनकी 8 बल्लेबाजों ने बनाया उतना 2 बल्लेबाजों ने मिलकर लास्ट में बना दिए। तो इंडिया के लिए सोचना बड़ा, इंडिया ये नहीं सोच पा रहा है कि इतना रन बन कैसे गए। फिर भी 96 रन जब बोर्ड पर लग गए तो इंडिया बल्लेबाजी करने आई, और इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वही आते हैं हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने, और जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही थी, विराट कोहली का जिस तरह से अब हमेशा शॉट लगाने की आदत पड़ चुकी है, 6 लगाने की, वो एक बार फिर प्रयास करते हैं, पर गेंद जाती नहीं है, गेंद कैच हो जाता है और हमारे कोहली भाई आउट हो जाते हैं। मतलब 5 गेंद पर खेलकर 1 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो उतना कोई डैमेज वाला चीज नहीं था, लेकिन कोहली आउट हो जाते हैं तो मैच का कंडीशन थोड़ा मजा नहीं आता है। फिर रोहित और ऋषभ पंत ने जिस तरह साझेदारी बढ़ाई, और बहुत ही अच्छे शानदार से जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, और लग ही नहीं रहा था कि विकेट और भी गिरेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने 50 मारने के बाद रिटायर हट हो गए, मतलब जा रहे हैं भाई जिस तरह से। फिर उसके बाद सूर्या है, रोहित शर्मा ने 37 गेंदों में 52 रन ठोक दिए थे। हाँ, पिच के कंडीशन से अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, और कौन सा ज्यादा रन था कि बहुत ज्यादा स्पीड में मारना था, ऐसा तो था नहीं। रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी किए थे। उसके बाद रोहित शर्मा टायर हर्ट हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे सूर्या भाई का फिक्स है, चलेंगे तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कुछ नहीं चले वो, और सीधा आउट हो गए। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे।
शिवम दुबे के रन बनाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत खड़े रहते हैं और आराम से मैच जिता देते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 26 गेंदों में 36 रन। और जिस तरह से वो शॉट मारते पीछे घुरकर, वो हमें उनका टेस्ट करियर वाला 6 आ रहा था कि जिस तरह से टेस्ट में मारा करते थे पहले, वो भी कहते हैं ऋषभ पंत इज बैक। तो ऋषभ पंत ने सच में कम बैक किए हैं और शानदार वापसी की है। ऋषभ पंत ये मैच जिता जाते हैं। और हमारी टीम इंडिया की ओर से अच्छी सबने जिस तरह से बॉलिंग की, हर्षदीप ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट निकाले। पहला उनका हर्षदीप से जिस तरह से शुरुआत गेंद करवाई जाती है, दूसरे ओवर में आते हैं, जब दूसरे ओवर अपना डालने आते हैं, तो उसी ओवर में 2 विकेट निकाल जाते हैं और बहुत ही शानदार से। बुमराह 3 ओवर देकर मात्र 6 रन दिए यार, मतलब भाई कुछ तो दो सामने वाले को। 3 ओवर दिए हो, 6 रन दिए हो और 2 विकेट भी लेके गए हो। सिराज भाई आते हैं 3 ओवर मियां मैजिक की तरह 13 रन देकर 1 विकेट निकाल जाते हैं। हार्दिक पांड्या टेस्ट जिस तरह से बॉलिंग किए हैं भाई, कमाल किया है। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेट लिए। हाँ, मतलब हार्दिक पांड्या के बॉलिंग इज ग्रेट यार। जिस तरह से वो आईपीएल में पिट रहे थे, एकदम पिटे पिटाए बॉलर थे, एकदम उनको जो मना आता था पीट के चला जाता था, पर ऐसा है नहीं। इस बार हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छे बॉलिंग किया है। हाँ, उनको बल्लेबाजी करने को मौका नहीं मिला क्योंकि रन ही नहीं थे। तो हार्दिक पांड्या को रन, और टीम इंडिया ने आसानी से 12वें 13वें ओवर में लगभग पूरी मैच जीत लिया था।